फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में जानेंगे अपनी पीएलआई पॉलिसी के प्रीमियम के अपडेट के बारे में। यानी अगर आपकी पीएलआई पॉलिसी का प्रीमियम है वो आपकी सैलरी से कटता है या रिकवर होता है, लेकिन पीएलआई में ऑनलाइन अपडेट नहीं हुआ है, तो कैसे आप अपनी पीएलआई पॉलिसी का प्रीमियम है वो अपडेट करा सकते हैं या उसका क्या प्रोसीजर है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले उसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। तो चलिए अब वो प्रोसेस जानते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जितने भी मिलिट्री और पैरामिलिट्रीज के जवान हैं यानी जो सैनिक हैं, उन्होंने पीएलआई पॉलिसी ओपन करा रखी है, तो उनकी पीएलआई पॉलिसी का प्रीमियम है वो मैक्सिमम उनकी सैलरी से काटा जाता है, यानी उनकी सैलरी से रिकवर किया जाता है और उनकी पीएलआई पॉलिसी में जमा होता है। इसमें दो ऑफिस इन्वॉल्व होते हैं, यानी एक तो उनका पे बनाने वाला ऑफिस है वो, और दूसरा पीएलआई ऑफिस है। तो फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि आपकी पीएलआई का प्रीमियम है वो आखिर जमा कैसे होता है सैलरी से कट के। तो जो सबसे पहले आपका जो पे अकाउंट ऑफिस है वो आपकी सैलरी से आपकी पीएलआई का प्रीमियम है वो कट कर लेता है और उसका एक शेड्यूल बना करके वो पीएलआई डिपार्टमेंट में भेजता है। जब पीएलआई डिपार्टमेंट के पास वो पीएलआई का शेड्यूल पहुंचता है तो पीएलआई डिपार्टमेंट यानी पीएलआई ऑफिस आपकी पॉलिसी में आपकी पीएलआई का जो प्रीमियम है वो अपडेट कर देता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि पे अकाउंट ऑफिस है वो क्वार्टरली या 6 महीने में या ऐसे डिले होकर के अगर वो शेड्यूल भेजता है तो टाइमली आपकी पीएलआई पॉलिसी का जो प्रीमियम है वो अपडेट नहीं हो पाता, या किसी कारण से पीएलआई के द्वारा छूट जाता है, तो तब वो आपकी पीएलआई पॉलिसी का जो प्रीमियम है वो टाइमली अपडेट नहीं हो पाता। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना होता है, क्योंकि जब आप मैच्योरिटी क्लेम के लिए या लोन के लिए या फिर पॉलिसी को सरेंडर करेंगे तो तब आप ऑनलाइन स्टेटस चेक करेंगे तो आपको पता चलता है कि आपकी पीएलआई का प्रीमियम अभी तक अपडेट नहीं है। क्योंकि बहुत सी पीएलआई का, जैसे मेरे पास मैसेज भी आए हुए हैं या कमेंट भी आए हुए हैं कि उनका सितंबर 2017 से अपडेट नहीं है, किसी का 4 महीने से अपडेट नहीं है, किसी का 6 महीने से अपडेट नहीं है। देखिए, इसमें जो पॉलिसी होल्डर है उसका कोई गलती नहीं होता, क्योंकि उसकी सैलरी से तो ऑलरेडी पीएलआई का पैसा वो कट हो रहा है, लेकिन जो ऑनलाइन पीएलआई में वो जमा नहीं हो पा रहा है। तो देखिए, सबसे पहले हमें समझना होगा कि जो हमारी पीएलआई पॉलिसी का प्रीमियम कट करने वाला ऑफिस अलग है और पीएलआई ऑफिस अलग है। जब पीएलआई ऑफिस को प्रीमियम अपडेट करना है तो इसको कोई ना कोई प्रूफ चाहिए कि आपकी पीएलआई पॉलिसी का प्रीमियम है वो आपकी सैलरी से कटा हुआ है और वो आपका पीएलआई में जमा होना है। तो इसके लिए आपके पास या तो आपकी पे स्लिप हो, वो पे स्लिप जिसमें आपकी पॉलिसी नंबर यानी पीएलआई का पॉलिसी नंबर मेंशन हो या उसमें लिखा हुआ हो। जैसे मैक्सिमम आर्मी का जो सैलरी स्लिप है या पे स्लिप है उसमें पॉलिसी नंबर होता है, लेकिन बीएसएफ का या अदर पैरामिलिट्रीज का होता है उसमें पॉलिसी नंबर नहीं होता, तो उनके लिए अलग सिस्टम है। और जिसमें पॉलिसी नंबर मेंशन है उसका पॉलिसी को अपडेट करने का सिस्टम थोड़ा अलग है, उसमें डिफरेंस है, वो अभी हम जानेंगे आगे। देखिए, नंबर 1 तो है जब आपके पास आपकी पॉलिसी की पे स्लिप है, यानी आपने जो सैलरी स्लिप है उसमें उस महीने का, जिस महीने का अपडेट नहीं है वो उस महीने की आपके पास सैलरी स्लिप है, तो आप पीएलआई ऑफिस में वो सबमिट करके या दिखा करके अपनी पीएलआई पॉलिसी का जो प्रीमियम है वो अपडेट करा सकते हैं। या फिर अगर आप मैच्योरिटी क्लेम ले रहे हैं तो उन डॉक्यूमेंट के साथ उस महीने का सैलरी स्लिप है वो सबमिट कर सकते हैं, तो पीएलआई ऑफिस वो आपका अपडेट कर देगा। लेकिन अब बात करते हैं, आपके पास पे स्लिप भी नहीं है, तो अब आपने कैसे अपनी पीएलआई पॉलिसी का प्रीमियम है वो अपडेट कराना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जो आपका पे अकाउंट ऑफिस है, जैसे जो मिलिट्री पर्सन है वो बोलते हैं PAOR, पे अकाउंट ऑफिस अदर रैंक, तो उसमें आपने एक लेटर लिखना होता है और उसमें आपने ये बताना होता है कि इस महीने का जो प्रीमियम है पॉलिसी का वो मेरा कट किया गया है, लेकिन मेरे पास इस महीने की सैलरी स्लिप या पे स्लिप नहीं है, तो मुझे एक DOC दी जाए, डिसबर्सिंग सर्टिफिकेट। तो इसमें होता क्या है कि जो आपका पे अकाउंट ऑफिस है वो आपको एक सर्टिफिकेट देगा, इट इज़ सर्टिफाइड दैट फॉलोइंग मंथ का जो आपका उसमें पॉलिसी नंबर मेंशन कर देगा, आपका नाम, नंबर, रैंक, अगर आप सेना में हैं तो वो मेंशन कर देगा और उसमें बता देगा कि जो बिलो मेंशन है इस महीने का इनका जो प्रीमियम है वो काटा गया है और उसका शेड्यूल है वो आपके ऑफिस को भेजा गया है। तो उसमें जब वो मंथ है या वो महीने का प्रीमियम है वो मेंशन होगा तो उसके आधार पे पीएलआई ऑफिस है आपकी पॉलिसी का जो प्रीमियम है वो एकदम अपडेट कर देगा, और आपका जो, अगर आप लोन ले रहे हैं तो लोन में भी उसका बेनिफिट होगा, या आप मैच्योरिटी ले रहे हैं तो मैच्योरिटी में भी ऐड हो जाएगा, या मैच्योरिटी क्लेम जल्दी हो जाएगा, और अगर पॉलिसी बंद कर रहे हैं तो उसमें भी वो ज़रूरी है। इसमें आपने अपने PAOR यानी पे अकाउंट ऑफिस को लिखने से पहले नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जा करके ये पता करना होगा लिखित में कि आपका कौन कौन से महीने का प्रीमियम है वो जमा नहीं हुआ है या अपडेट नहीं हुआ है,
वही महीने आपने अपने पे अकाउंट ऑफिस को लिखित में आपने उसमें लेटर में लिखना है कि इस महीने का मुझे सर्टिफिकेट दिया जाए, तो वो आपको सर्टिफिकेट दे देगा। इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं होता, ये 10-15 दिन में या महीने में आपका आ जाता है। आप रजिस्टर पोस्ट भी भेज सकते हैं उस लेटर को, या फिर अगर आप सर्विस कर रहे हैं तो आप उसको ऑफिस के द्वारा भी भिजवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये प्रोसीजर है, यानी ये जो प्रोसेस है ये बड़ा ही ईजी है। लेकिन आपको एक, चाहे आप लेटर हिंदी में भी लिख सकते हैं, आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, जो भी आपकी लैंग्वेज हो हिंदी इंग्लिश, उसमें आप कॉरस्पॉन्डेंस करें और जल्दी से जल्दी एक सर्टिफिकेट मंगा करके अपनी पीएलआई का जो प्रीमियम है वो अपडेट कर लें। और अगर आप अपनी पीएलआई पॉलिसी का स्टेटस चेक नहीं कर पा रहे हैं तो इसके लिए चैनल पर ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है, कैसे आप अपनी पीएलआई पॉलिसी का ऑनलाइन स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसके लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन पे मिल जाएगा, वहाँ से वीडियो देख करके उसको फॉलो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप पीएलआई से संबंधित कोई और जानकारी चाहते हैं तो ऑलरेडी चैनल पर वीडियो अवेलेबल है, वहाँ जा करके आप चैनल पे वीडियो ज़रूर देखें और आप ये जो जानकारी है वो वैल्यूएबल जानकारी वहाँ से ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।